निके की बात करेंगे, धेड़ के बच्चे तो न होते अपन। सुने, जहाँ बोले वहाँ शादी कर लेना किससे भी। हैंडसम नौजवान को कौन दे देता जी। मैं चाहे तो किसको भी पटा सकता था, कॉलेज की बच्ची को, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत वाली वाला की ऐसी नहीं थी। बस्ती में पूछ सकते हैं आप। ये पार्ट 1 कबारी, पार्ट 2 कबारी, पार्ट 3 आजकल के जो बच्चे अवाम जो है सो भेजते जा रहे मैसेजेस ये गलत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं सईद जुफरी, जो कि एक 3 दिन पहले वीडियो डाला था मैं रात में। वीडियो डालने का मकसद ये है कि एक आजकल जो आने वाला दौर है, फितनों का दौर है। सबसे पहले वीडियो में ये बात रखा कि निके के सिलसिले में बात रखा मैं। सबसे पहले बात का मतलब अपना इसका गलत मतलब मत निकालो। खास करके उम्मत मोहम्मदिया को ये बोलना चाहता हूँ, मैं नौजवानों को बोलना ये चाहता हूँ कि इसका गलत मतलब, गलत मैसेजेस, कमेंट्स, हर चीज़ से अपना समझो पहले कि मेरा डालने का मकसद क्या है। मैं जो है सो उस खातून से ये बारे में बात रखा था कि निके के सिलसिले में बात रखा था। आज ये खातून जो है सो मेरे माँ बाप पे भी खिलाफ वीडियोस में डाल दे रही कि मैं अपने माँ बाप को खुद नहीं समझा, ये अपने माँ बाप को खुद नहीं समझा, बहनों को नहीं समझा तो नहीं क्या समझेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमारे माँ बाप के सामने जब बात रखा था निके की, तो इसके भी वालदा वालिद ये बोलते कि 2 बच्चों की अम्मा से कैसा शादी करता। कोई भी अपनी औलाद की, अपनी औलाद के होने वाली बीवी से, उसके बच्चों से खेलेंगे बोल के रहता। छोटे छोटे मासूम बच्चों से खेलेंगे। तू पहले का पहले ये कैसा कर लिया, सोच लिया कैसा, तू सोचता कैसा बोल के ये बात रखे थे। उसके बाद उसके बारे में मालूम करके उसको कुछ फोन पे बात करे। हमारे वालिद साहब ये भी बोले कि 100 बच्चे भी रहे तो तुम्हारे को, 100 बेवाओं से अगर 100 बच्चे भी रहेंगे तुम्हारे को तो मैं तुम्हारा निकाह कराता हूँ, मगर तुम्हारा तरीका गलत था। ये आना जाना, वहाँ पर घूमना फिरना, तुम लोगों का, तुम्हारा निकाह पहले कर लेना था, सब बाद में बोल के हमारे वालिद साहब ये बात रखे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस रात मैं जब काम पे ही था तो कॉल आया उस खातून का, बोले कि पैसे हो गए। मला नहीं हुए मेरे पास पैसे, कैश है मेरे पास। बोला रोलेक्स मेरे पास वॉच थी, वो रखाने गया था मैं। 1 लाख रुपए जो है सो हमारे तालाब कट्टे में दोस्त साहब बोले कि मैं उसको आपके बहुत परेशानी सुना भाई कि किसी का खर्दा देना बोला था मैं, वो खातून एक खर्दा देना बोले थे। तो मैं जो है सो उस सिलसिले में जाके पैसे रखाने की बात रखा था। पैसे ले लेके मैं जब कैश है बोला था मेरे पास, हालांकि वो टाइम पे मैंने निकल लिया था, वो टाइम पे उन्हें मेरे को दे देता हूँ बोला था पैसे, फिर भी मैं है कैश बोला मगर ऑनलाइन नहीं है। तो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं उस दिन रात में। तो वो खातून जाके मल्लापुर पीएस में जाके मेरी कंप्लेंट ये लिखा थी कि ये इसको हरेसमेंट करो सईद जुफरी को, ये हमारे घर पे आके धंधा नहीं कर रहा, मारम पीटी कर रहा, तंग कर दे रहा के। हालांकि मैं वो घर में 5 महीने से रह रहा हूँ। ये हमारे वालदा वालिद उस्मान नगर, शाहीन नगर पूरों को पता था कि मैं वहाँ पर रह रहा हूँ। मेरे दोस्तों को मालूम था, हत्ता के पीएस वालों को तक खुद पता था कि उस टाइम पे जैसे हमारे वालिद वालदा कंप्लेंट ये लिखाए थे कि ये जैसे उससे निकाह करता हूँ बोला। तो पुलिस वाले बोले, एएसआई साहब बोले कि दोनों की मोहब्बत है, देखो कुछ भी नहीं कर सकते, शादी कर लेते बोल दिया। अब उन लोगों की जिंदगी ना जी लेते जो है ना कर लेते बोले। तो जब वो आखिरी कंप्लेंट वहाँ पर लिखा के स्टैम्प मार के दे दिए, तो मैं उस टाइम पे मेरे घर में से एसी हो जो भी मेरे पास की थी पूरा लेके चल गया था वहाँ पर। और उसके बाद ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस रात जैसो कॉल आया पीएसएमई को कि आपके ऊपर एक कंप्लेंट है। मतलब कौन सी कंप्लेंट है, मेरे ऊपर कौन कंप्लेंट दिया। मैं कोई अगर नंबर कॉल आया था ना, आप लोग दोस्ताने में करते रहते मजाक, हंसी मजाक, कौन बोल रहे बोल के पूछा तो बल्लापुर पीएसए बोल रहा हूँ मैं, आपके ऊपर महराज खानम कंप्लेंट ये लिखा रहे हैं कि आप उसको हरेसमेंट करो, आप इनके घर में धंधा नहीं करें, लड़ने जाके रह जा रहे आयल फेल बातें जो लिखा दिए। तो मैं उस टाइम पे ये नहीं सोचा पीएस में कब आ रहे हैं आप पूछे, कल आते क्या पूछे, सुबह में 10 बजे। तो मैं बोला 10 बजे नहीं आता हूँ, ये सोच के गया कि इतनी रात को, रात के 11:30 बजे पीएस में कैसा गए, पीएस में गए कैसा बोल के सीधा मैं जाके वहाँ पर पीएस को गया एक्टिवा पे, उनकी एक्टिवा पे, क्योंकि मेरे पास भी एक्टिवा 125 नई 2024 की और NS 200 2023 मॉडल, 2 भी गाड़ियां मेरे दोस्तों ने रखा दिया था इस खातून की तरफ से। मैं फर्जे है बोलने की तरफ से, वो भी पैसे दिया मैं। ये खातून बहुत झूठ बोल रहे हैं कि मैं 2 लाख रुपए इनसे लिया, 1 लाख रुपए और ऊपर से सोना है बोल के। जब गोवर्धन की, जब 2 बार गोवर्धन का नाम ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम मैं गोवर्धन का गया, गोवर्धन जाके। और एक बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो खातून बोले कि मैं इनके मच्छी के पैसे 3 लाख रुपए लेके वो थोड़े थोड़े डाल रहा, मैं जो है सो पहले तो 3 लाख रुपए रहस्य वाले निकाह कर लेते थे। निकाह की अगर इनकी ख्वाहिश थी, निकाह करने का इरादा नहीं था, पैसों से मतलब था, पैसा शुरू से दिखाया मैं
अल्हम्दुलिल्लाह कारों में लेके फिरा, बस की बात बतला रहे हैं, बस के ट्रेवल्स बतलाते बोल रहे मेरे पास तो फास्ट कार्ड के तक रिचार्जेस के वो टाइम के अभी तक स्क्रीनशॉट्स रखे हुआ हूँ मैं। और रही बात जो है सो पैसों की, मैं जो जो काम पे गया वो जिसकन से दलाता था आगे वालों से दला के महराज खान के नंबर पे, तो वो तक स्क्रीनशॉट लेके खींच के रखा मैं कामों पे से। और 5 महीने पहले अगर इन 3 लाख देते तो ये आज नौबत नहीं आती थी। मैं खुद आपके सामने हर चीज बताया कि पैसों के वास्ते में क्या क्या रखा दिया, मेरी चीजें हर चीज बताया। ट्रांजेक्शन आप देख ले सकते कि मेरे पास कितने गए हुए इनके पास करने। राजू अन्ना जैसे महाराज खान को डाले हुए है, देखो 9,000 रुपए डाले, जो कि ये है 9 मई को डाले रात के 7:02 को। और एक जो है सो 10,000 रुपए वही रात में 10,000 रुपए महराज खानम को गए। और भी बहुत सारे, मैं अगर अकाउंट खोला तो मेरा एक के बाद एक गिरते इसके जितने पैसे डाला मैं, खाली आप देख लो 1,000 रुपए आपको मैं इसके सब मेंशन बाद में साइड में डाल देंगे। रही बात, मेरा बोलने का मकसद ये है मीडिया के सामने कि सबसे पहले निके की बात करेंगे, घर के बच्चे तो ना होते अपन, सुने जहाँ बोले वहां शादी कर लेना किससे भी, अपन सोच समझ के कदम उठाए। इस हैंडसम नौजवान को कौन दे देता जी, मैं चाहे तो किसको भी पटा सकता था कॉलेज की बच्ची को, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत वालिद वालिदा की ऐसी नहीं थी। बस्ती में पूछ सकते हैं आप, सामने वाले बाजू वाले बोल के नहीं, पूरी बस्ती की बात करो, शहर नगर में तक की बात करो, बारकत सलाला सब जगह पूछ सकते हैं आप मेरे बारे में। मैं वो शख्स वैसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी चीज सोचा था। कई दोस्तों तो हमारे बोले थे वो टाइम पे नको जा भाई, मगर मैं सोचा कि किसी की लाइफ बन जाती, अपनी लाइफ रहती बोल के सोचा था, मगर ये खातून ऐसे होंगे बोल के हमारे को नहीं मालूम था। उनके वालदा वालिद को तक मालूम कर सकते हैं। कई जगह हम होटल्स पे ले गए, उनके वालदा वालिद पर फैमिली को भी ले गया, मैं कॉफी टेरियस पे भी ले गया, खिलाने पिलाने, वैसा नहीं सोचे थे वो टाइम पे। इंशाल्लाह आज के बाद ये आखिरी वीडियो है, मेरी तीसरी वीडियो। ये पार्ट 1 कब आ रही, पार्ट 2 कब आ रही, पार्ट 3। आजकल के जो बच्चे अवाम जैसे भेजते जा रहे मैसेजेस, ये गलत है मेरे भाई तरीका। समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अपनों के सामने। हर किसी के साथ, हर एक के साथ किसी का लगे हुआ है, वालदा वालिद है ना भाया हर एक के घर में है, मगर उसको समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।